वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है छोटी दिवाली का, और जिस दिन हम लोग अपने घर यानी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और सुबह उठकर खाना वगैरह बना लिया है मैंने, टिफिन वगैरह पैक कर लिया है। और अभी मैं अपने गोल्ड के इयरिंग है ना वो चेंज करके दूसरे पहन रही हूँ, जो मैंने करवा चौथ पे जो इन्होंने गिफ्ट दिया था ना मुझे, जो मैंने धनतेरस की पूजन में रखे थे, वो वाले इयरिंग डाल रही हूँ, नए वाले। और कान कान में और नाक में अपनी नोज पिन डालूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से, आई थिंक शादी के साल से, यानी मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, 9 सालों से तो मैं नोज पिन ही पिन की जगह नोज रिंग ही पहनती चली आ रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ चेंज करते हैं, तो मैंने नोज पिन पहनूंगी आज। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब करके, क्योंकि थोड़ा चेंज वेंज लाओ ना तो चेहरे पे अलग सा चेंज आ जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि निकलना बहुत, यहाँ से हमको लखनऊ तक जाना पड़ता है। और लखनऊ जब हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन बस जो भी है वो लेना पड़ता है, क्योंकि सीतापुर से तो कुछ भी नहीं मिल पाता है डायरेक्ट। तो इसलिए सुबह 5 बजे उठी और सब खाना वगैरह बनाया, पैक किया, बर्तन धुले, चाय बनाई, मतलब पूरा सब कुछ साफ सफाई करके तब जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कल धनतेरस वाले दिन ही दिवाली सेलिब्रेट की थी। इस वजह से यहाँ पर भी कुछ इधर उधर सामान डला हुआ था, वो सब उठाना, ये सब कुछ करना। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकलूंगी। तो और यहाँ भी पूजा की है, लक्ष्मी जी विराजित हुई है, गणेश जी आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी साफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे घर की भी साफ सफाई करके तभी जा रही हूँ मैं, झाड़ू वगैरह लगा के, भगवान को नहला के धुला के तैयार करके, उनका पूजा वगैरह करके। तो आध्या को भी तैयार कर दिया है, चोटी बना दी है। बच्चों को मैंने नहलाया नहीं है, सुबह का टाइम है, करीबन अभी 6:30 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। लक्ष्य को भी उठाया है जबरदस्ती, और जग गया है तो रो ही रहा है। अब बच्चा छोटा इतना है कि उसे अब कपड़े वगैरह पहनाओ तो चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कैसे भी करके कपड़े दूसरे तो पहनाने पड़ेंगे। बस चुन्नी डाल ली है और बस निकल रही हूँ मैं, और कंफर्टेबल कपड़े पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब दिक्कत ना हो। दक्ष के साथ में हो जाता है, इनका हाथ एक ठीक नहीं है, इस वजह से सारा सामान भी मुझे ही उठाना पड़ता है थोड़ा बहुत। बच्चे भी देखने पड़ते हैं, तो एक हाथ का ये इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे हो जाता है। बस हम लोग बस में बैठ गए हैं सीतापुर जाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी ये क्लिप आप लोगों को शूट की है। आद्या जाके दूसरी सीट पे बैठ गई थी, एंड आद्या जब दूसरी सीट पे बैठी है ना, सामने जो लेडीज बैठी जिसके साथ में, उसकी बेटी अपने पापा के साथ में आगे बैठी हुई थी। लेकिन जैसे उसकी बेटी की नज़र पड़ी कि मेरी मम्मी के पास कोई और बच्ची बैठी है, वो बहुत जोर से रोई, बोलने लगी कि मेरी मम्मी के पास क्यों बैठी है। खूब रोई, खूब। हम लोग को भी बहुत हंसी आई। बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने पेरेंट्स के पास किसी और बच्चे को आने ही नहीं देते हैं। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अपने ससुराल के, मैं निकल चुकी हूँ अपने ससुराल के लिए। रास्ते का व्यू है, थोड़ा बहुत ही कैप्चर हुआ था, कैप्चर किया था। हम लोगों को लग रहा था लेट ना हो जाए स्टेशन पे, ट्रेन हम लोगों का जो स्टेशन है वो निकल ना जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी से ऑटो किया। और ट्रेन ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो रखी थी, तो 1 घंटा लेट आने को था। तो अब हम लोग चलो फिर आराम आराम से चलते हैं, पिज़्ज़ा भी खाएंगे, फिर उसके पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर स्टेशन पे जाएंगे। अब ये रहेगा कि इंतज़ार इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर हुआ क्या, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हम लोगों के साथ में। जितने भी यात्री थे सभी के साथ में बहुत बुरा हुआ। मतलब कैसे करके हम लोग रो गा के ससुराल में पहुंची हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब एक तरीके से बीच में ऐसा मन हो गया था कि बीच से लौट के वापस सीतापुर चले जाओ, मुझे ससुराल नहीं जाना है। लेकिन ऐसी हालत हो रखी थी, तो हम लोग जैसे पहुंचे तो डोमिनोज एक तो बंद था। डोमिनोज 11 बजे खुलने को था, और 11 बजे हमारी ट्रेन आ जाती। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ रुके नहीं, फिर डोमिनोज से पहुंच गए सीधे स्टेशन। मैंने कुछ नहीं खाया, खाना तो था तो एक ही टाइम के लिए था, क्योंकि हम लोग टाइम पे घर पहुंच जाते अपने ससुराल 4 बजे। लेकिन हुआ क्या, ट्रेन लेट पे लेट होती रही। और थोड़ी देर बाद ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुई, फिर उसके बाद 2 घंटा लेट हो गई। फिर अभी हम लोगों ट्रेन को और चिड़चिड़ कितने घंटे होती रही, फिर मैंने की? से एक बोला चलो घंटा, चले जाओ, आप डोमिनोज लेते पिज्ज़ा 1 घंटा लेते और हुए है। आओ। दो फिर एक बार घंटे इन्होंने लेट मन होगी। बनाया, फिर बोला अब तो इतनी देर वेट कर लिया, अब तो ट्रेन आ जाके अगर छूट गई तो बड़ी ये दिक्कत बहुत होगी। परेशान करते फिर हम लोगों हैं। ने मन पास में छोड़ एक दिया। फिर दुकान मिल मैंने इसको जाती चिप्स सामने, वगैरह बस दिए एक लेके बच्चों आओ, को दो कि लेके लो आओ। तुम लोग ये साथ सब में एक खा लो। डॉगी है, उसको बिस्किट खिलाया और जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने अ, थोड़ा बहुत पेट वेट भर लिया चिप्स वगैरह। थोड़ा बैठ रहे, कभी खड़े हो रहे थे, कभी जगह नहीं थी, स्टेशन पे बहुत भीड़ थी इस वजह से। तो उसके बाद यहाँ पे जो डॉगी था उनको बिस्किट खिला रहा था दक्ष, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने भी इससे निकाल के 1-2 बिस्किट दिए, डॉगी को खिला दिए। चलो वो देख रहा है। दक्ष को इतना अच्छा लगता है डॉगी के साथ में टाइम बिताना, पता नहीं क्यों। वो ऐसा लगता है कि मुझे भी एक डॉगी पालना पड़ेगा। देखेंगे, अभी तो मैं इन्हीं को दोनों को पाल लूँ, फिर आगे चल के देखेंगे क्या पालूँ क्या नहीं।
और देखते देखते ट्रेन करीबन पूरे पूरे 4 घंटे लेट हो गई। अब आप सोच सकते हो कैसी हालत हो गई। मतलब जिस टाइम हम लोग कानपुर पहुंचे थे लखनऊ से, उस टाइम हम लोग नए जालौन घर के अंदर होते। ऐसी कंडीशन हो गई थी, हालत ख़राब थी। तो मैं तो कमर इतना दर्द हो रही थी, मैं तो लेट गई थी, थोड़ी देर सो भी गई थी। उसके बाद अभी ये बहुत देर का क्लिप है, करीब मैं कानपुर से आगे निकल रही हूँ। तब मैं सो के जब उठी हूँ तब दक्ष भी सो गया है, ये देख सकते हो। तो अब मैं सोचा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। बिल्कुल भी हालत नहीं थी। सबसे पहले ट्रेन में बैठते ही हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि ऑलरेडी करीबन 2:30 बज चुके थे। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, सिर्फ चाय पी के आए थे। तो हालत थोड़ी सी मतलब टाइट ही थी। तो मतलब वही है, रोग आकर पहुँचे हम ससुराल घसीटते हुए। और ट्रेन इतनी बुरी कंडीशन में चल रही थी कि कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि साइकिल ही निकल जाए और ट्रेन जा ही नहीं सकती है। तो आप देख सकते हो हल्का सा अंधेरा होने वाला है। और हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग इतनी देर में त्योहार वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन पहुँचेंगे। सोच रहे थे कि त्योहार वाले दिन, दिवाली वाले दिन हम लोग घर पहुँच जाएंगे, छोटी दिवाली दिए जलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज ही के दिन हमारी जेठानी जी भी घर पहुँच रही हैं, तो घर पहुँच के आपको मिलवाते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा सा व्यू जो मैंने शूट किया है वो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और बस अभी आप देख सकते हो मैं उरई पहुंच चुकी हूँ, और उरई का नज़ारा और अंधेरा देखो कितना हो चुका है। डायरेक्ट जाके सीधे बाहर निकले, ऑटो बुक किया सीधे घर के लिए। तो बस सीधे घर के लिए निकल लिए। और आपको मैं उरई की जो मार्केट है, जहाँ से दिवाली की जो मार्केट सजी हुई है, वो दिखाती हूँ। आप लोग वो देखिए, फिर मैं घर चल के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये है दिवाली की रौनक हमारे जालौन की, और सॉरी उरई की। आप देख सकते हो कितनी प्यारी दुकानें सजी हुई हैं। मैं ये कभी नहीं देख पाती थी, क्योंकि मैं हमेशा धनतेरस के एक दिन पहले आती थी, तो इतनी सारी दुकानें नहीं सजी होती थी। इस बार मैं छोटी दिवाली की आई हूँ, तो मैं देख ले रही हूँ। अदरवाइज ये सारी चीजें तो मुझे नहीं देखने को मिल पाती थी, बस घर में ही रहती थी। खैर जो भी है सब अच्छा ही है। अभी मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाऊंगी। रास्ते का व्यू थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, उसके बाद आगे जंगली एरिया है, क्या शूट करती है, अंधेरा ही था। और बस वहीं से निकलते हुए हम लोग पहुंचे जालौन। जालौन में मतलब देर रात हो जाती है ना, तो सवारी अच्छे से मिलती नहीं है, बुक ही करना पड़ता है। तो मैं सीधे घर आई, सबसे मिली, सबको प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद मैं कैमरा लेकर अपना पहुंच गई मौसी जी के यहाँ। तो मैंने सोचा चलो अब तो थोड़ा शूट करते हैं। तो मौसी जी ने देखो थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी, क्योंकि मेरी जो छोटी नन्ने हैं वो आ चुकी थी। तो उन्होंने जो डेकोरेशन किया था वही मैं थोड़ा बहुत देख रही थी। सबसे पहले मिली हूँ अध्यक्ष और आद्या अपने दादी बाबा के पास में है। मैं नीचे भी आई हूँ, क्योंकि मैं तो जब भी आती हूँ तो मौसी के यहाँ, चाची के यहाँ, सबके पैर स्पर्श तो करने जाती ही हूँ मिलने। बिना मिले तो कुछ नहीं होना। सबसे पहले सबसे भेंट करो, मिलो, उसके बाद कुछ और काम करो, चाहे कैसी हालत में आओ। वो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी मौसी जी का बेडरूम है, जो कि उन्होंने सब कुछ नया नया डेकोरेट कराया, मतलब इंटीरियर कराया हुआ है। और मेरी नी जो ननद है, उन्होंने इंटीरियर किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वही दिखा रही थी, मैं देख रही थी। तो बस ये मेरे चाचा ससुर जी यानी अंकल ससुर जी हैं, ये मेरे छोटा देवर जी है। तो ये है उनका घर। मैंने सोचा चलो आप लोग दिखा देती हूँ, कभी कभी मैं दिखाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड जी टी शर्ट उतार के, शर्ट उतार के, पैंट उतार के और लोअर और बनियान में आके पैचर्न बस करने आए हैं। बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत ऐसी हालत थी कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी थी। बस ऐसा लग रहा था उससे मिल लो, चेस्ट पास कर लो और जाके सो जाओ। लेकिन भूखे भी थे, तो तक स्वास्थ्य के लिए दाल बनाई थी मम्मी ने, दाल रोटी है। ये है मेरी जेठानी जी की बेटी परी, आप लोग मिलिए इससे।
और अवाध्या और परी की तो बहुत ज़्यादा बनती है, थोड़ी नहीं बहुत बहुत ज़्यादा। तो अवाध्या मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली है, जितने दिन है उतने दिन। यहाँ पे जेठानी जी और मम्मी जी लगी हुई रोटी बनाने में, मेरे लिए चाय बनाई है। ये देखिए मेरी जेठानी जी। बस अभी मैं और मेरी जेठानी जी सारा काम निपटा के मैंने जाके सारे सारे बर्तन हो गए थे वो धुले। अब हालत कैसी भी क्यों ना हो, क्यों कोई भी हालात क्यों ना हो, ससुराल आके ससुराल में काम तो करना ही है। ऑफिस त्योहार वाला घर है तो सभी लोग कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इतनी हालत है, सुबह को 5 बजे उठी और निकली आई, और जब रात में मतलब 8 बज गए थे, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे बर्तन धुले मैंने सारे। फिर जाके रूम में आई। अब यहाँ पे बैग से कुछ सामान लेने देने वाला जो है वो निकाल रही हूँ। मैं गणेश लक्ष्मी भी घर से ही लेकर आई थी, यहाँ की पूजन के लिए आसन भी लाई थी, जो जो मुझे अच्छा लगता था वो सारी चीज़ें पैक करवा के लाई थी। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को दिखा पाती वो सारी चीज़ें दोस्तों, लेकिन मैं बहुत कुछ सामान लेकर आई, मम्मी के लिए भाभी के लिए भी कुछ लाई थी। मतलब जिन जिन के लिए मुझे लगा कि हाँ ले चलना है सबके लिए मैं लेकर आई। और मैं कुछ चीज़ें शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों को तो दिखा दूंगी, फैमिली में कुछ ऐसा असर ना पड़े कि क्या यूट्यूब में दिखाने के लिए ये सब लेकर आई है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। इसलिए जो मुझे देना है मैं आप लोगों को बिना शेयर किए ही दे रही हूँ। और आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैं कभी कुछ छिपाती नहीं हूँ आपसे, बस कुछ चीज़ें अब मुझे मजबूरी में छुपानी पड़ रही हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो है दिवाली का, वो आपको मिलेगा कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।